जो दोपहर का समय था, मेला का दिन था, तो कोई समझेगा पटाखा चला है, कुछ भी चला है, इतना कोई गौर नहीं करेगा। फ्रिज के पानी पियेंगे, फिर आप पानी ठंडा दीजिए। है चाची ठंडा, हम बोले हमको फ्रिज नहीं है, अथी मोटर का पानी पिएगा तो पिएगा। अच्छा ना तो हमको काजल के घरे है ना तो फ्रिज के पानी मिलेगा। हम बोले यहाँ पर नहीं बउआ मिला, तो हम बउए बउए कहिए जे मठ पर मिला, तो कहे चलिए चलिए रास्ता में काम बन जाएगा। ऐसे हम कहली जे डकैत हो जो। जब पूरा देश जन्माष्टमी की धूम में खोया हुआ था, एक पंडित जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, उस पंडित को जब जन्माष्टमी की धूम चल रही थी पूरे देश में, उसी समय सर के पीछे के द्वारा उड़ा दिया जाता है। कैसे हो गया ये सब, कैसे ये घटना हुई? घटना, हम काम पर से आए 1 बजे करीब में, खाना वाना खा के लेटे हुए थे और उसी क्रम में 1-2 बार वो आया और माँ से बात की, पापा के लिए पूछे। घर से केवल 50, 60, 100 मीटर की दूरी पर उनको धाए धाए करके उड़ा दिया जाता है। और ये घटना प्रेमनगर गांव की है, सीतामढ़ी जिले की। इतना ही अनुरोध है प्रशासन से, जो कड़ी से कड़ी सजा दे, तो जैसे आज बाप का साया हमारे सर से लिया है और किसी के सर से ना जाए। एक बात बताओ, वो दिन की भेल रहा है? यहाँ तो सब कुछ देखलिए। आन दिन बउआ कोनो अबे तले झाजी कहाँ है आ ओकरा तो जानी आइडिया ठिकान पता कोनो देले रहे, तो हम जहिना आल तो कहिया हम चाउर बिछैते रही। हमरा के फुलशंकर ठाकुर का घर इहे पर है। पंडित जी जो थे वो कोई गलत आदमी थे जो उनके साथ इस तरह घटना हुआ? ये इस एरिया में तो पंडित जी के बारे में छोटा बच्चा भी चाहे बुढ़ा कोई भी आदमी उनको पंडित जी कह कर बुलाते थे और हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, जहाँ भी मिलते थे वहीं पे। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। बहुत इतना बड़ा हादसा एक दिन के प्लानिंग में नहीं दे सकता है कोई। मतलब पहले से ही पूरा प्रोग्राम तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते। नमस्कार, आज कोई दुआ सलाम नहीं होगी, बहुत ही हृदय विदारक घटना आपको दिखाने जा रहा हूं। एक पंडित जो भगवान की पूजा में अपना हर समय व्यतीत करता है और ये आशा करता है कि उसके परिवार के साथ उसका पूरा गांव खुशहाल रहेगा। 3 पागल लोग आते हैं और धाए धाए उड़ाकर चले जाते हैं। एक जिंदगी की लीला खत्म हो जाती है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को लिया गया है हिरासत में। पूछताछ कंटिन्यू जारी है। सब कुछ होगा, सारी बातें होगी, जांच पड़ताल होगी, लेकिन जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। बहुत ही व्यथित परिवार है। तमाम लोग यहाँ पर रो रहे हैं, बहुत तरह का दिक्कत है इनके घर में। और ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानने का कोशिश करते हैं परिवार के लोगों से। सबसे पहले आपका मतलब जो मृतक हैं पंडित जी, आपके कौन थे? पिताजी थे। कैसे हो गया ये सब, कैसे ये घटना हुई? घटना, हम काम पर से आए 1 बजे करीब में, खाना वाना खा के लेटे हुए थे और उसी क्रम में 1-2 बार वो आया और माँ से बात की, पापा के लिए पूछे, तो पापा को फ़ोन किए कि आने के लिए, तो वो आ रहे थे। तो फिर यहाँ से वो कहा कि से चलो चलो आ रहा है, काम हो जाएगा। तो इधर से गया ना, तो माँ पीछे कह रे बुआ मार दिल को, पापा के साथ गोली हमारे लगे छू मार दे। तो वो जो चिल्लाई ना, तब निकले तो देखे, तब तक तो यहाँ पे जो घर का हालत है, कैसा हालत है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही उनका घर है। कोई करोड़पति अरबपति या ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे जिनका कोई बिजनेस राइवल हो या कोई बहुत बड़ा दुश्मनी हो, कोई बहुत बड़ा कारण हो। यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी मिसेज से और जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अच्छा, एक बात बताओ, वही दिन की भेल रहा है? यहाँ तो सब कुछ देखलिए। हिंदी में बाजू कि मैथिली? हम कहले कि जो वो अलै ना तो कहलकै जे उ आन दिन बउआ कोनो अबे तले झाजी कहाँ है आ ओकरा तो जानी आइडिया ठिकान पता कोनो देले रहे, तो हम जहिना आल तो कहिया हम चाउर बिछैते रही। हमरा के फुलशंकर ठाकुर का घर इहे पर है। हम कहली जे की बात है, तो हमको बहन है बीमार। हम कहलू भक्ति नहीं करते तो बहन बीमार है तो क्या जाएगा, तो नहीं विभूति देते हमको संगे चलिए। तो हम कहले तो संगे नहीं जाएगा। जब विभूति पहले हमारे ससुर करता था तो इतना कौन भी मांगता है प्रसाद तो दे देता है। जो वो मठ पर अपन घरे पूजा पाठ करके मठ पर रहते थे, तो नहीं जाएगा। तो कल के जे नहीं, तो हम बहन के लाने जाता है। वो बहन के ना लाल फेन आयल, तो हमरा कहिए जो चौर पर चढ़ला उनका आही पर सुतल जे रहे, तो हम कहलिए ना जाओ, एहे उ डकैत जका लगे। कहलखिन है
वो अलै ये काम से अलै तो हमरा थोड़ी मारत, हम मठ पर जाइ छी अपन पुजारी तक। हम कहली जाओ तो हमरा कहलकै वो आते हैं। हम कहली जे बउआ फोन करके जे वो आते हैं। जब वो आते हैं तो कहलकै चलिए चलिए, हम इतना सुनल चलिए चलिए रास्ता में काम बन जाएगा। तो हमरा बुझाइए अंदर से कोनो कहैए कि तो हम बउआ कहली रे बउआ घर जा रे बउआ, रे पप्पा के जानी मारे चलिए लोग मोबाइल अथी गोली से रे बउआ। एगो दिया बहिन कन्हैया के पप्पा के मार दिल के नहीं, यहाँ से ओकरा मोटरसाइकिल के पीछे बउआ हम भूत जका दौड़ली। जाले वो मोटरसाइकिल से हम पैदल ताले वो जे गोली निकल गेल। अच्छा वही सब आदमी के अहाँ चिन्है छियै केकरा जे आदमी कांड कर? दूगो के चिन्ह छी, 3 गोरा रहे तो ना, एगो पातरे पातरे उज्जर शर्ट पहनले रहे आ एगो काई रंग के। अच्छा वो पहले कभी पहले कभी नहीं आया था? ना सर पहले। अच्छा और ये जो आपके पति थे पंडित जी थे, इनका किसी से कोई लफड़ा, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? ना कुछ दुश्मनी ना बउआ, वो तो अपना काम से मतलब अहाँ के महाभारत है जो होत रहता खा लेते ना, चुपचाप रास्ता दे के चल जेता। कोनो पीले है कुछो होत रहल है रास्ता दे के चल गेलन। केकरो से कोई लफड़ा नहीं? कोई लफड़ा ना कुछ, ना कंठी पहनले ना लहसुन ना प्याज का, तो बिना चप्पल के वो ठंडा में रौद में चलता है। आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक हालत है इस परिवार की। पूरी तरह मातम पसरा हुआ है यहाँ पर। एक आदमी जो हंसता गाता था, बहुत मिलनसार प्रकृति का वो व्यक्ति था, तमाम बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, और उनके साथ इस तरह का कांड हो जाना, इस तरह का अनहोनी हो जाना। अच्छा इस तरह के जो घटना भेले है, इस तरह के जो घटना हुआ है, अच्छा अब आप लोग को और डर लगता होगा जो आप लोग के साथ भी कुछ गलत हो जाएगा? ओकर मुँहे दे के हम अपना बउआ के न बजेली अंदर से, नहीं तो हमारे बउआ कहते जे घर कहाँ है कि कहाँ है, पूछबे करते पोतो कि हम भगाले कहली चल भाई ओकर मुँहे देखली डकै जगह, तो हम चल भाई मारते तो दोनों प्राणी के न मारते। अच्छा आपको ये कैसे लगने लगा कि ये मारने आया है? मारने घबराए जे क्या करे, फ्रिज के पानी पियेंगे, फिर पानी ठंडा दीजिए। है चाची ठंडा, हम बोले हमको फ्रिज नहीं है, अथी मोटर का पानी पिएगा तो पिएगा। अच्छा ना तो हमको काजल के घरे है ना तो फ्रिज के पानी मिलेगा। हम बोले यहाँ पर नहीं बउआ मिला, तो हम बउए कहिए जे मठ पर मिला, तो कहे चलिए चलिए रास्ता में काम बन जाएगा। ऐसे हम कहली जे डकैत हो जे हड़बड़ा ओतेक लोग कहबै, मतलब उसका जो एक्टिविटी था वो था गड़बड़? हाँ गड़बड़ था। ओकरा मुँहे देख के सर हम बुझ गेलिए, आ हिनका न बुझल है। हिनका ई कहते सीधा आदमी थे, सीधा आदमी से हिनका कुछ ना, नहीं तो हिनको बुझेती तो ना। और हम कहले कि जहाँ ना जाओ यहाँ के कहूँ मार देते, हमरा कहे चुप हो, हमरा मार देते। एतेक लोग कहबै छी तो ना मार से, हमरा गाड़ियों पढ़ देलखिन, कहियो ना पढ़ देलखिन से गाड़ियों पढ़ देलखिन है। मारते केला वो काम से आयल है, ओकर बहन जानी बीमार है ते लागी आयल है। आ ओकर मुँहे देख के हम कहली नहीं कहीं नहीं जाते कहीं किसी के पास नहीं जाते। किसी के पास नहीं, कितना भी आप मजबूर कीजिएगा वो नहीं जाएंगे। उसके ना कहे बाबूजी था तो कोनो भी आता है तो मांग के दे देता है इतना, मगर भक्त योजना नहीं करते। बहुत ही तकलीफदेह स्थिति ये है कि एक पंडित आदमी जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कहीं बदमाशी में नाम नहीं, न किसी से लेना न किसी से देना। अच्छा एक बात बताओ, पंडित जी जो छलखिन है तो उनका और केकरो साथे मतलब लेन देन या कोनो चीज के लिए लफड़ा? कुछ के लफड़ा न कहना दे जे गाँव वाला इहे बात के कुछ उतना जितना अल सब प्रशासन के कल के हा आई गाय के केना मार देला का रे, केकरो से न जा न बाज न भूखे केना ही गाय के मार, अपना से मतलब बउआ रखल कि न कितनो आके झगड़ा भेल लड़ाई भेल कुछ के बउआ न। घर से केवल 50-60-100 मीटर की दूरी पर उनको धाए धाए करके उड़ा दिया जाता है। और ये घटना प्रेमनगर गांव की है, सीतामढ़ी जिले की। इस तरह की घटना इस गांव में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। इतना बड़ा हादसा एक दिन के प्लानिंग में नहीं दे सकता है कोई। मतलब पहले से ही पूरा प्रोग्राम तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि उनका टाइमिंग जांचा गया कि वो किस टाइम में घर पे रहते हैं, किस टाइम में वो बाहर रहते हैं। खुद सोचिए ना, क्या एक दिन में समझ के एक दिन में किया जा सकता है क्या? उनके टाइमिंग को पहले कैच किया गया कि वो किस टाइम में बाहर निकलते हैं, किस टाइम में वो कहाँ रहते हैं। और यहाँ पर वो आदमी आया है, वो इस गाँव का नहीं है, आसपास 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरा का नहीं है, वो और जगह का आदमी है। वो यहाँ से और मठ तक वो 2 राउंड इसीलिए मारा है कि वो कहाँ पे हमको सुनसान जगह मिले जिन हम इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और वो इतना दूर में वही जगह एक था, आप लोग भी देखे होइएगा, जो दोपहर का समय था, मेला का दिन था। जो कोई समझेगा पटाखा चला है, कुछ भी चला है, इतना कोई गौर नहीं करेगा। और वो
पूरा फुल प्लानिंग था। 24 घंटा में जो ये शख्स है वो उसका नाम भी आ जाएगा। प्रशासन से, अपने वार्ड से, अपने सरपंच से, अपने पड़ोसी से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज इस हद तक कहे हैं कि 24 घंटा पापा को गए नहीं हुआ है और उनका नाम सामने आ गया है। 24 घंटा में आप लोग को भी क्लियर नाम आ जाएगा। जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, जैसे आज हम लोग के साथ में हुआ है उसके परिवार के साथ में होना चाहिए। इसके इतना ही अनुरोध है प्रशासन से, जो कड़ी से कड़ी सजा दे। तो जैसे आज बाप का साया हमारे सर से लिया है और किसी के सर से ना जाए। आप समझ सकते हैं, जब पूरा देश जन्माष्टमी की धूम में खोया हुआ था, एक पंडित जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, उस पंडित को जब जन्माष्टमी की धूम चल रही थी पूरे देश में, उसी समय सर के पीछे के द्वारा उड़ा दिया जाता है। आज उनकी बहू, बेटी, पत्नी, बेटा सब बेहद तकलीफ में है और प्रशासन भी अपना काम कर रही है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तमाम लोगों का एक ही दावा है कि इस तरह के व्यक्ति को इस तरह से मतलब मारना उचित नहीं है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशासन के द्वारा जो मतलब हिरासत में लोगों को लिया गया है, उनके द्वारा कुछ कहा गया है? सर देखिए, हम लोग को किसी पर शक नहीं है, क्योंकि उनका काम था सिर्फ भजन करना। हम लोग भी साल 2 साल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ रहते नहीं थे, किसी से कोई माने मतलब ही नहीं था। जब दी का नाम सुने तो हम लोग को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो अब इन्विटेशन चल रहा है। पुलिस के काम से एकदम संतुष्ट है। अब हम एक ही बार बोल रहे हैं कि नाम बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगा और जो मुजरिम है वो निकल कर आएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा हेल्प कीजिए। उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए और इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई इस तरह की घटना करने के बारे में दोबारा नहीं सोचे। और कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुआ है इसके पीछे वजह क्या थी। अच्छा, पंडित जी जो थे वो कोई गलत आदमी थे जो उनके साथ इस तरह घटना हुआ? ये इस एरिया में तो पंडित जी के बारे में छोटा बच्चा भी, चाहे बुढ़ा, कोई भी आदमी, उनको पंडित जी कह करके बुलाते थे और हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे। जहाँ भी मिलते थे वहीं पे बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। बहुत मिलनसार। उनको यदि कोई 2 गाली भी देता था, फिर भी वैसे करके अपना झाड़ करके चल देते थे। हमें कोई गाली नहीं दी, कोई जवाब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये कलयुग का प्रकोप कहिए या फिर ऐसा कहिए कि भगवान पर से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, जो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, उसके साथ जब इस तरह की घटना होती है तो और लोगों के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। और ये तमाम जो घटना है हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत भारी मन से दिखा रहे हैं। इस तरह की घटना को दिखाने में कोई मतलब बात नहीं है। बहुत दुखी हो चुके हैं हम लोग। घर में आपने हालत देखा, तमाम लोग रो रहे हैं, सभी लोग मातम में हैं। और आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही इस मामले में पूरी जानकारी निकल के हमारे सामने आएगी, ओरिजिनल मुजरिम कौन है, ओरिजिनल विक्टिम तो पंडित जी हैं, और ओरिजिनल मुजरिम कौन है, जैसे ही सामने आएगा हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे सारे समाचारों को लेकर। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।